चलो इस तरफ देखो, कोशिका मैं आपके लिए बता चुका हूँ क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा दे रहा हूँ फिर से। देखो जैसे मैंने आपके लिए बताया था, कोशिका क्या है, बताना अनस क्या है, व्हाट इज द सेल? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि हमारे जीवन की ये मौलिक इकाई है, ऐसी इकाई जिससे बन करके हमारा जीवन बनेगा, ठीक है। किसी भी पेड़ का, किसी भी जीव जंतु का जीवन का निर्माण होगा। अब मिसाल के तौर पर ऐसा मान लीजिए कि जैसे ये रूम बना हुआ है, अब रूम की सबसे छोटी यूनिट क्या रही होगी, ईंट से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस रूम की जो सेल है वो क्या है, ईंट है। क्या है? ईंट। तो रूम की सबसे छोटी सेल है, चीज है, वो क्या है हमारे पास, ईंट है। अगर इसी तरह से मैं अपने शरीर की बात करूं, तो मेरा शरीर जो सबसे छोटी यूनिट से मिलकर के बना है उसका नाम क्या है, सेल। आ रही बात समझ में? ठीक है। सर तो जो भी हमारे स्ट्रक्चर बना होगा उसके सबसे छोटी यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, सेल या फिर कोशिका। अब ये दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, वो तुम्हें मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में ना आता हो तो एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है, उदाहरण के तौर पर हम एक अंडा ले ले रहे हैं। ये सीबीएसई बोर्ड वालों मैंने तुम्हें बता रखा है? अंडा ले ले रहे हैं। अंडे के बाहर अंडा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एग्जैक्ट मुझसे डायग्राम नहीं बना है। अंडा खा लेते हो तुम? शाकाहारी नहीं हो? चलो देखो, अब अगर अंडा जो खा लेता है उसे पता होगा कि अंडे के अंदर एक पीला पीला सा भाग होता है। पिलाई, हाँ पिलाई, एक हो दो। पिला, इसको हम जर्दी भी कहते हैं? कितने पूजनीय लोग हो तुम। इसे हम जर्दी भी कहेंगे। एक अंदर भाग होगा जिसे क्या नाम देंगे, पिलाई, योग कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, योग। इस पे स्टैंड पे लात मत मार देना, इसे योग कहेंगे। अब उस अंडे के पीला पीला सा भाग, उसे योग कह रहे हैं। अब उस अंडे के चारों ओर एक सफेद सा द्रव भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, भरा रहता है सफेद सफेद सा, ठीक है। उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या मुद्दा है ये, ठीक है। साइटोप्लाज्म में देखो, मैं अगर ये मान लूं, कि ये अंडा एक संपूर्ण कोशिका है, ठीक है। क्या है, अंडा एक कोशिका या फिर सेल है। तो इसके अंदर जो पीला पीला सा पदार्थ भरा हुआ है, इसे हम क्या नाम देंगे, केंद्रक। क्या कहेंगे, केंद्रक। इधर के चला गया, केंद्रक लिखा ही नहीं मैंने क्या। इसे पूरे को हम क्या कहेंगे फिर, केंद्रक। अगर मैं ये मान लूं कि ये पीला पीला सा भाग पूरी अंडा संपूर्ण कोशिका है, मतलब है भी कोशिका, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पीले भाग को, केंद्रक। तो एक चीज पता चल गई कि केंद्रक जो होता है, पूरी कोशिका जो होगी हमारी, पूरी कोशिका जो होगी उसमें गहरे रंग का भाग होगा। और कहाँ पाया जाएगा, कोशिका के अंदर पाया जाएगा, सेल के अंदर पाया जाएगा। इंग्लिश में इसे नाम देते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके चारों तरफ जो द्रव भरा रहता है, चूंकि ये कोशिका है कि नहीं, पूरी कोशिका मैंने मान ली, तो कोशिका के अंदर जो द्रव होगा तो इसे हम कहेंगे कोशिका द्रव। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। अब ये केवल पानी नहीं होता है, इसमें और चीजें भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी, देखो, माइट्रोकंट्रिया, फाइट्रोकंट्रिया, पता नहीं क्या क्या है, अंटरिया कंटरिया, ठीक है। तो हाँ, वैक्यूल व्यूक्यूल पता नहीं क्या गया ऐसे। वैक्यूल तो ना के बराबर होती है। तो कोशिका द्रव इसे कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे साइटोप्लाज्म। और ये जो, अगर आप अंडे को उबालोगे तो उबालने के बाद उसके ऊपर एक पन्नी सी निकलती है, उसकी जो हार्ड वाली लेयर होती है, उसके नीचे एक पन्नी सी निकलती है बड़ी पतली सी। तो उसे हम नाम देते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। नाम देंगे उसे कोशिका झिल्ली। समझ गए अंडे का फंडा, ठीक है। बस अब इसके अंदर क्या क्या चीज पाई जाएगी वो हम देखेंगे। लेकिन अभी जो मैंने बनाई हुई है वो पादप कोशिका बनाई हुई है। हमारे अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जंतु कोशिकाएं जो होती हैं, जो जंतुओं में कोशिका पाई जाती है, उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब कोशिका भित्ति ये क्या है, देखो, इस अंडे के ऊपर अगर मैं ऐसी एक और कवरिंग कर दूं जिससे ये अंडा आसानी से फूटे ना,
जैसे कि पेड़ों के ऊपर वो छाल होती लगी हुई होती है, पेड़ आप देख सकते हो पीछे छाल लगी होती है, जो वो उसके अंदर वो हार्ड होती है बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर हम अगर कुल्हाड़ी वगैरह मारते तो आसानी से गड़ती नहीं, मतलब कुल्हाड़ी बहुत ताकत से मारने पर भी अंदर नहीं आती है। और तो इमेजिनेशन करो अगर मैं इस अंडे की कुल्हाड़ी मार दूं तो, चलो इंसान के मार दूं तो पार, ठीक है। आप फौड़ा मारोगे तो वो नहीं कटेगा, आप इंसान के मार के देख लो, ठीक है, निपट जाएगा। अब तुम करना मत दीक्षा घर पे जा करके, ठीक, वरना तुम ऐसे धार लगाओ, ठीक है। तो ये जो बाहर होती है पेड़ों की बहुत मजबूत सी जो परत होती है, उसे हम नाम देते हैं कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। लेकिन ये किसमें होगी, पेड़ों में होगी, हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास तो कोशिका झिल्ली होती है, जो कैसी होती है, मुलायम लचीली, ठीक है, ये होता है इसका काम। तो अब एक एक पार्ट को हम स्टडी करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी पादप कोशिका बनाई हुई है, पौधों वाली कोशिका, ठीक। जंतु कोशिका भी इसी की तरह सेम है, बस कुछ ही डिफरेंस है उसमें, इसलिए वो भी पढ़ा देंगे बाद में, कोई टेंशन ना लो। ये जो सबसे बाहर वाली चमड़ी होगी पौधों में, जो मैंने बताया छाल वगैरह आप देखते हो, तो सबसे बाहर वाली चमड़ी होगी। इन शॉर्ट सबसे पहले जब सेल को देखा गया था तो पेड़ की छाल में ही देखा गया था। कॉर कहते हैं, किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका देखी थी, सेल देखी थी, वो किस में देखी थी, पेड़ की छाल में ही देखी थी। तो बाहर से जो होती है उसे क्या कहेंगे हम, कोशिका भित्ति। इसका काम क्या होता है, कोशिका भित्ति। अब जब बाहर मजबूत सी है वो, तो उसकी वजह से अंदर के सारे अंग कैसे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो कोशिका भित्ति के कारण अंदर के जितने अंग हैं वो कैसे रहते हैं, कोशिका के अंग सुरक्षित रहते हैं। दूसरा काम इसका ये होगा कि ये मजबूत होती है, इसलिए इसकी वजह से पेड़ सीधा खड़ा रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यांत्रिक सहारा भी पेड़ को प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। तो ये पौधे को क्या देगी, मैकेनिकल सपोर्ट देगी, या फिर इसकी वजह से पौधा सीधा खड़ा रहेगा। दूसरा, इसके नीचे जस्ट आओगे आप यहाँ पर, तो इसे कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका कला कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। अदनान, कोशिका कला नाम देंगे या क्या नाम देंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे इसे, ठीक है। इसका क्या काम होता है कि इसके नीचे पतली सी लेयर होगी। अब ये कुछ चीजों को तो अंदर आने देगी, कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। मतलब ये कंट्रोल करती है कि अंदर कौन जाएगा और बाहर कौन आएगा। अब इसके कंट्रोल करने के लिए, अच्छा इसका छोड़ो, ठीक है, अभी आप ये ध्यान दो कि ये जो है ये भी क्या काम करती है, इसकी वजह से अंदर के सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपके लिए बात करूं कि मैं पानी पीता हूं, ठीक है, तो पसीना आता है तो बाहर से निकल आता है, इन होल्स से निकल आता है, मतलब पसीने को तो बाहर आने दे रही है। और अगर मैं इन्हीं पर पानी डालूं तो क्या अंदर चला जाएगा, नहीं आएगा ना, तो पानी को अंदर जाने नहीं दे रही है, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका कला या फिर कोशिका झिल्ली। पतली सी होती है, जो कि कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है। ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, मतलब ये भी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखो, मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ बीच वाले भाग से। ये गाढ़ा पीले रंग का या गाढ़ा गहरे गहरे रंग का एक भाग होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब ये आप कह सकते हो कि पूरी कोशिका का हेड होगा, ठीक है, मतलब पूरी कोशिका में सबसे मेन यही होगा, पूरी कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है ये। अब इसमें आपने देखा होगा कि जब अंडे को हम तोड़ते हैं, अंडे को जब तोड़ते हैं तो अंडे की जो जर्दी से तुम बोल रहे थे पिलाई, ठीक है, वो जो हमारी योक है वो फैलती नहीं है एक साथ, इकट्ठी रहती है, रहती है एक जगह पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पीला रंग जो है वो एक पन्नी के द्वारा, एक झिल्ली के द्वारा कवर रहता है, उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। अब वही झिल्ली ये वाली है, एक झिल्ली ये पाई जाएगी और एक झिल्ली ये पाई जाएगी, तो दो झिल्लियां पाई जाती हैं। दो झिल्ली पाने के बाद ये लिफाफे की तरह बन जाता है, क्या बन जाता है, लिफाफे की तरह। इसलिए इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस एनवलप, ठीक है, या हम कहेंगे केंद्रक का आवरण। इसके अंदर वो सारा का सारा योग तुम्हारा जो है वो कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। और इसके अंदर कुछ होल्स पाए जाएंगे, ये क्या काम करते हैं, चीजों को अंदर और बाहर जाने के लिए
अलाउ करते हैं कि अंदर भी आ सकते हैं यहाँ से और बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गहरे रंग का भाग होता है, कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसके चारों तरफ ये एक विशेष झिल्ली से घिरा, दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, जो कि एक आवरण का निर्माण करती है, इसे हम केंद्रक आवरण कहते हैं। बीच वाले को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय न्यूक्लियोलस कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ पानी की तरह भरा होगा, पीला पीला सा भरा होगा, नहीं भरा होगा, अंडे में भरा होगा। तो अब ये जो पाया जा रहा था अंडे के बाहर कोशिका में, तो कोशिका द्रव कह रहे थे। ये जो पाया जाएगा अंडे के अंदर, तो इसे क्या कहेंगे, केंद्रक के अंदर तो केंद्रक द्रव कहेंगे, ठीक है। और हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्या कहेंगे इसे हम, केंद्रक द्रव कहते हैं। अब फिर से बता रहा हूं, अब ये आपके घर की तरह हो गई कोशिका। अब घर है तो इसमें खाना भी बनेगा, तो जो हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं। तो जैसे हमने गन्ने का जूस पिया, अभी मैंने उदाहरण दिया था, गन्ने का अगर मैंने जूस पिया, तो जूस पीने के बाद में हमारे पास गन्ने का जूस पीने से एनर्जी आ गई, या ग्लूकोज पीने से एनर्जी, ऊर्जा आ गई। वो कहाँ से आ गई, तो वो किसके पास जाएगा, गन्ने का जूस इसके पास जाएगा। और इसमें कौन देखेगा उसे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उस जूस की क्या बना देगा, ऊर्जा। क्या बना देगा, ऊर्जा। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, इसलिए इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं कोशिका का, या आप कहोगे पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। अब इसके चारों तरफ लिफाफे से, वो मतलब केंद्र का आवरण से चिपकी हुई एक कोशिका होती है, मतलब एक संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गोल्जी का, सॉरी, अंतर्द्रव्यीय जालिका, इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर छोटे छोटे कण लगे हुए होते हैं राइबोसोम के, उसे हम कहते हैं खुरदरी। भाई छोटे छोटे कण लग जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। तो केंद्रक आवरण से सटी हुई एक संरचना होती है, जिसे हम अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। जिस पर कण लगे हुए होते हैं वो हमारी क्या है, राइबोसोम है। और जिस पे राइबोसोम नहीं लगा हुआ, जो कण लगे हुए नहीं होंगे इस पर, अच्छा इस पे कण लग गए राइबोसोम के, तो ये खुरदरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। और जिस पे कण लगे हुए नहीं होंगे वो कैसी हो जाएगी, चिकनी, तो इसे कैसा कहेंगे हम, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। अब जो खुरदरी है उसमें राइबोसोम है, राइबोसोम काम करता है प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, तो हम कहेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका पर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बनता हुआ दिखाया भी था, ठीक। प्रोटीन बनता है किस पर, राइबोसोम पर, इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कौन है, राइबोसोम, ठीक है। आगे देखो, प्रोटीन बन गया, लेकिन प्रोटीन और खनिज पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक अगर ले जाना हो, प्रोटीन वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना हो, तो कैसे करके ले जाएंगे, तो उन प्रोटीन की पैकिंग होती है गोल्जी काय में। किसमें होती है, गोल्जी काय में। गोल्जी काय उस प्रोटीन को एक जगह से कहाँ ले जाता है, दूसरी जगह पर ले जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं यातायात प्रबंधक, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, ठीक है। तो ये प्रोटीन को या अन्य खनिज पदार्थों को एक स्थान से कहाँ ले जाता है, दूसरे स्थान तक ले जाता है, इसलिए इसे हम गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कोशिका का कहते हैं, गोल्जी काय एपरेटस, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, राइबोसोम हो गया, कोशिका भित्ति बता दी मैंने। रिक्तिका, रिक्तिका क्या होती है, देखो ये पौधों में पाई जाएगी, एनिमल्स में या तो बहुत छोटी होगी या नहीं होगी, ठीक है। पौधों में इसलिए पाई जाती है ये, क्योंकि पौधों में खनिज लवण या फिर जल को स्टोर करने के लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो जल पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसमें खनिज लवण हो गए या फिर जल हो गए, ये इसमें भरे रहते हैं, इसे रसधानी भी कहते हैं, इंग्लिश में से वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। ये इसमें भरे रहते हैं, और पौधों में इसका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि प्रेशर की वजह से ये सारे के सारे जाकर कहाँ पे चिपक जाते हैं, दीवारों पर। मतलब ये पौधों में बहुत बड़ी होती है, प्रेशर की वजह से सारे के सारे कहाँ चिपक जाते हैं, दीवारों पर। अब इसमें जल वगैरह सब कुछ भरे हुए हैं, अगर ये सूख जाए, अगर इसका जल खत्म हो जाए, तो इसका जल खत्म होने से धीरे धीरे करके सारे के सारे पत्तों का भी जल खत्म हो, जिस पत्ते में होगी उस पत्ते का जल खत्म हो जाएगा। पत्ते का जल खत्म होगा तो पत्ता कैसा होगा, सूख जाएगा, और सूख कर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो रसधानी या वैक्यूल का काम क्या है कि सारी सारी स्टोर करेगी, और अगर सूख गया तो सारी की सारी चीजों क्या करेगी, सुखा देगी, ठीक है। मतलब जिसमें ये होगी उसे सुखा देगी। आगे क्या है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या हमसे कहेंगे लबक,
लबक क्या होते हैं कि ये पौधे में रंग का निर्धारण करते हैं। ये पौधों में ही पाए जाएंगे, इंसानों में नहीं पाए जाएंगे। रंग का निर्धारण करते हैं। जैसे पत्ते का रंग कैसा है? हरा, ठीक है, तो उसमें कैसा लबक पाया जाएगा? हरे रंग का लबक। और उस हरे रंग के लबक को हम क्या नाम देंगे? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और पाया जाता है, इसे हम पर्णहरिम कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरिम। या फिर इसी को नाम देते हैं हम क्लोरोफिल। क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसी को नाम देंगे क्लोरोफिल। अगर हरा है तो उसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। पौधों में ही पाए जाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, एक होता है वर्णी लबक। वर्णी मतलब जिसमें रंग होगा, ठीक है। अब रंग किस में आएगा? फूलों में आएगा। लाल रंग, सफेद रंग, गुलाबी रंग, पीला रंग सूरजमुखी का आता है, ठीक है। तो ये वर्णी लबक किसमें पाए जाते हैं? पौधे के फूल वाले भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। जिस रंग का फूल आएगा उसी रंग का क्या होगा? ये लबक होगा। दूसरा हमारा क्या है? पौधे कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनपे रंग ही नहीं होता है। जो भाग जमीन के अंदर धसे रहते हैं, जैसे जड़, उसमें रंग ही नहीं होता है, तो उसमें कौन सा लबक होगा? अवर्णी लबक। अब क्या समझे कि जिसमें रंग नहीं होता है भाग में, उसमें अवर्णी लबक पाया जाता है, जिसमें रंग होता है उसमें वर्णी लबक पाया जाता है। और एक जो क्लोरोप्लास्ट वाला है हरित लबक, वो क्या होता है? उसमें क्लोरोफिल होता है, इसी कारण पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। अगला है लास्ट वाला आपका लाइसोसोम। मैं एक क्रोमेटिन और बता दूं। क्रोमेटिन क्या होता है? ये डीएनए में मतलब आपके जो केंद्रक द्रव्य है उसमें पड़ा रहता है दंडाकार संरचना के रूप में, और इसी के बाद में क्या बन जाता है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र बन जाता है, ठीक है। अगला आपका आखिरी वाला है लाइसोसोम। देखो इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो विघटनकारी होते हैं, मतलब क्या करते हैं? जो बेकार की चीजों का पाचन करते रहते हैं, खाते रहते हैं, डाइजेशन करते रहते हैं। तब क्या होगा इसमें? इसमें बेकार की चीजें जो जो इसमें दिखाई देंगी वो उनका क्या करेगा? डाइजेशन करता रहेगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि ये खुद इसके ही अंग, अगर इसे लग रहा है कि हमारा अंग ही है वो खराब हो रहा है, तो उसी को क्या कर लेगा? खा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। इस तरह से कभी कभी ये पूरी सेल, पूरी कोशिका को खा जाता है। अब पूरी कोशिका को खुद ही खा गया तो आत्महत्या कर ली नहीं कर ली? इसलिए इसे हम लाइसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो मैंने क्या बताया? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, लाइसोम आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो है वो हमारा ऊर्जा का पावर हाउस है। गोल्जी का है जो भी यातायात प्रबंधक है। समझ गए इतनी बात को? ठीक है। अंडे से समझ में आया? सही। मैंने आपके लिए वीडियो भी दिखा दी, ये भी मैंने बना दी, एक बार समझा भी दिया है, मैंने आपके लिए लिखाया भी है सारी की सारी चीज़ों को। अगर किसी के लिए अब भी कोई कमी रह गई हो तो बयान फरमाएं। अंकुश, गुड्डू, पप्पू, नंदू, चंदू, बब्बू, अनीता, विनीता, सुनीता, गीता, बबीता, कविता, है कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। जा सकते हैं। देखो पहले जो मैंने बताई थी कोशिका, पेन बंद कर दो जलाना अभी थोड़ी देर के लिए। पहले जो मैंने कोशिका बताई थी, सेल बताई थी, वो प्लांट सेल थी, पादप कोशिका। अब बता रहा हूँ जंतु कोशिका। मैंने बताया था कुछ ही फर्क होता है कि लबक आपके जो होंगे हरे पीले रंग वाले, जो वर्णी अवर्णी लबक होंगे, वो सारे के सारे पादप कोशिका में पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। बाकी सेम है। इसमें भी एक केंद्रक होता है जो कि कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है, ठीक है। केंद्रक के चारों ओर आवरण होता है, इसे केंद्रक आवरण कहते हैं। मैंने समझा पहले भी दिया, मैं इसमें जस्ट ओवरव्यू देता हुआ चल रहा हूँ। उससे जुड़ी हुई होती है अंतर्द्रव्यीय जालिकाएं, ठीक है। केंद्रक से केंद्रक जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, केंद्रक आवरण होता है, उसकी जो जुड़ी होती हैं कोशिकाएं, इन्हें हम नाम देते हैं, कोशिकाएं नहीं सॉरी, कुछ ये जुड़ा हुआ कोशिकांग जो होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इन पर राइबोसोम लगे हुए हैं तब हम इन्हें क्या नाम देंगे? छोटे छोटे और कण लगे हुए हैं तो हम इन्हें नाम देंगे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। कैसी? खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाने का काम होता है, ठीक है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा बनती है, ठीक है।
इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ऊर्जा का गृह कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया था हल्का गहरे रंग का होगा, जो कि इसका मैनेजमेंट या कंट्रोल नियंत्रण रखने का काम करेगा, उसे केंद्र कहेंगे। अब इसमें आपकी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका लाइसोसोम, हाँ इसमें जो जंतु कोशिका होती है हमारी, जो हमारे एनिमल्स में, हम लोगों में पाई जाती है, मतलब एनिमल्स में होती है, जंतुओं में, इसमें लाइसोसोम होता है विकसित, डेवलप्ड होता है, ठीक है, इसमें लाइसोम ज्यादा डेवलप्ड होता है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें लाइसोम होता तो है, लेकिन इतना विकसित नहीं होता है जितना कि जंतु कोशिका में होता है। काम क्या होता है इसका कि विघटनकारी जो चीजें हैं उन्हें पाचन करना, डाइजेस्ट करना, ठीक है। और कभी कभी ये किससे कर जाता है, कोशिका के अंगों को ही डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। गोल्जी का है, प्रोटीन जो बनेगा उसकी पैकिंग होगी, या खनिज लवणों की जो पैकिंग होगी वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम किसका है, गोल्जी का है। गोल्जी का है, एपरेटस का है। राजधानी मैंने आपके लिए बताया था कि ये प्लांट्स में होती है, पौधों में होती है, ठीक है, लेकिन अपने लोगों में, एनिमल्स में बहुत छोटी होगी या तो नहीं होगी। तो मैंने उसमें जब आपके लिए कोशिका बनाई थी तो उसमें मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से दिखाया था कि उसमें जो राजधानी थी वो कुछ इस तरह से बड़ी बनी हुई थी, लेकिन इसमें बहुत छोटी है, या फिर आप नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें राजधानी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। एक है तारक का, ये नया आया है। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ होता है, इसमें सारे के सारे ये चीजें मौजूद रहती हैं। एक तारक काय, तारक काय क्या है, देखो तारक काय का मतलब है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, इसके पास में एक गोल सी संरचना बनेगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रोसोम। इसके पास संरचना बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा, इसे कहेंगे सेंट्रोसोम। इसका क्या काम होता है, ये उनमें विकसित होता है जो कोशिकाएं चलने वाली होती हैं, मतलब जो चलती हैं, गमन करती हैं, चलती फिरती हैं, उनमें तारक काय विकसित होता है। और जो सेल्स चलेंगी नहीं उनमें ये तारक काय, सेंट्रोसोम विकसित नहीं होगा, ठीक है। काम क्या होता है, कुछ समय के बाद इससे कुछ ऐसी पक्षाभी, मतलब सिलियरी जनरेट होती हैं जिससे ये चल सके। मतलब आप समझो कि कोशिका थोड़े बहुत इधर उधर इसके और अंग निकल आते हैं, जिससे कारण ये कोशिका क्या होती, चल सकती है। अब ये उन्हीं में आएगा सिर्फ और सिर्फ जो कोशिकाएं चल सकती हैं, जो नहीं चल पाएंगी उनमें ये सेंट्रोसोम तारक काय नहीं होगा, ठीक। इसके बाद केंद्रक द्रव, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, लिक्विड मटेरियल, वो केंद्रक द्रव है। केंद्रिका भी मैंने बता दिया था। कोशिका कला, इसमें कोशिका कला होगी, कोशिका भित्ति नहीं होगी। कोशिका भित्ति मतलब बाहर मोटी दीवार नहीं होगी। जो जंतु होते हैं उनमें कोशिका कला होती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जो कि अंदर बाहर जाने के लिए पदार्थों को रोकती। माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने आपको ये बता ही दिया है, ठीक है। बाकी ये सारा का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।